नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी का दूसरा दिन है। दूसरा दिन महासम्मेलन महामंथन से जुड़ा हुआ है। कल का पूरा दिन किस तरह से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन और लोकार्पण के दौरान भव्य और दिव्य तस्वीर के तौर पर सामने आया, वो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई। लेकिन आज का दिन भी महामंथन को लेकर, गुड गवर्नेंस के संदेश को लेकर बहुत ज्यादा अहम बताया जा रहा है। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पदाधिकारियों, जिलाधिकारियों के साथ में BLW गेस्ट हाउस में बैठक की और उसके बाद अब यहां पर पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रशासनिक जो भवन है इसमें ही मौजूद है वो 12 बीजेपी शासित मुख्यमंत्री, जिनके साथ ये महासम्मेलन महामंथन चल रहा है। गुड गवर्नेंस, सुशासन का संदेश जो है, मंत्र जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दे रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी शासित राज्यों के जो 12 मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी वो प्रेजेंटेशन अपने राज्यों को लेकर दिया जा रहा है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार राष्ट्रीय स्तर पर भी कह चुके हैं कि अगर जनता ने हम पर विश्वास किया है तो जन जन की समस्याओं को सुलझाना हमारी प्राथमिकता है। तो इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये पूरा ब्यौरा लिया जाएगा प्रेजेंटेशन के जरिए कि कौन कौन से विकास काम अब तक हुए हैं, कौन कौन से विकास के जो कार्य हैं पाइपलाइन में है, किस तरह से विकास की जो इबारत है वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और इसी को लेकर आज का जो मंथन है वो बेहद खास है। और ऐसे वक्त में जब साल के शुरुआत में ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर तो हैं ही जिनमें चुनाव यहां पर होने हैं, बाकी यानी कि कुल मिलाकर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की भी लंबी फहरिस्त इस दौरान यहां पर बैठक में मौजूद है। मकसद यही है ताकि जन जन तक अपनी उपलब्धियों को भी पहुंचाया जा सके और कौन कौन से विकास कार्यों को आखिर इन पिछले कुछ सालों में अंजाम दिया गया है, अपनी मंजिल तक पहुंचाया गया है, उसकी जानकारी भी यहां पर पहुंचाई जा सके। बीजेपी पदाधिकारियों से, जिलाधिकारियों से देखिए कुछ देर पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी जो आपका इलाका है उसके हिसाब से क्या विकास हुआ है, किस तरह की समस्याएं सुलझी हैं, किस तरह से समस्याओं को सुलझाना है, किस तरह से कोई भी कोताही और लापरवाही नहीं बरतनी है, ये संदेश उसमें दिया गया है। लेकिन अब राज्य स्तरीय तौर पर यह महासम्मेलन, महाबैठक बेहद बेहद खास मानी जा रही है। मानसिकता ही केवल चुनाव को लेकर है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चाहे धार्मिक स्थल हो, चाहे देश का विकास हो, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो या देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी के क्षेत्र में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, सम्मान और स्वाभिमान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। अभी तो कैलाश जैसा दिख रहा है और मोदी जी का जो एक विज़न है और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है इसमें दिखता है। अगर सरकार मन बनाए तो क्या कुछ कर सकते हैं और कितना सुविधा लोगों को हो सकता है। पूरी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया ये तो अद्भुत है और बहुत सारे लोगों की आस्था जो है वो आस्था कायम करने का ये जो काम है पूरा भारतवर्ष बहुत साल। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित हमारे साथ मौजूद है, अरुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अरुण आपकी तरफ आएंगे। करीब 4 घंटे तक ये बैठक चलेगी और इस 4 घंटे में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के जरिए एक अहम प्रेजेंटेशन लिया जाएगा। मोदी मंत्र भी यहाँ पर सुशासन के तौर पर सामने आएगा। कहा जा सकता है कि 4 घंटे विकास की इमारत को लिखने के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। देखिए सबीना, बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं कि एक चुनाव के बाद कुछ दिन या कुछ महीने वह आराम करे और उसके बाद फिर तैयारी करे। बीजेपी और प्रधानमंत्री दोनों सतत कार्य में भरोसा रखते हैं और ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव के लिए, जैसे हिंदुस्तान में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, वैसे ही बीजेपी में बैठक मंथन का दौर भी एक सतत प्रक्रिया है। और आज की जो बैठक है, जो प्रशासनिक भवन हमारे पीछे आप BLW में देख रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करेंगे तो अपने केंद्र सरकार की किन योजनाओं को कैसे चलाया, उनका अनुभव क्या है, वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी दशकों काम कर चुके हैं गुजरात में, तो एक राज्य में किस तरह से अपनी योजनाओं को लोगों तक ले जाना है, गुड गवर्नेंस दिखे कैसे,
काम करना एक बात होती है और लोगों को बताना कि आपके लिए काम हो रहा है और उनको जागरूक करना कि आप इस काम को, इसकी सुविधा को अवेल कीजिए, इस सुविधा को लीजिए प्रशासन से जाके, ये एक दीगर बात होती है। दूसरी बात होती है, तो जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है तो न सिर्फ वो अपने काम का लेखा जोखा देंगे, बल्कि जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी अपने काम का लेखा जोखा देंगे और बीच का सारी बातों, सारे बिंदुओं को मिला करके एक रोड मैप बना के, एक ब्लूप्रिंट बना करके अगले साल जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें कैसे जनता के बीच जाना है, वोटरों के बीच जाना है, उसकी भी तैयारी होगी। मंथन तो हो ही रहा है और इस महामंथन से चुनाव में जीतने का गुरुमंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुख्यमंत्रियों को दिया जाएगा, क्योंकि 2024 में अगर सत्ता में वापसी करनी है तो 2022 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सरकार की वापसी जरूरी है। और आपने देखा था कि किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर के सब लोग क्लियर हैं योगी आदित्यनाथ के नाम पर कि उनको ही मुख्यमंत्री बनना है और ये ऐलान पहले ही कर दिया गया ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे पार्टी के अंदर, लीडरशिप के अंदर। बिल्कुल अरुण, तो गुरुमंत्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिया जाएगा बीजेपी शासित राज्यों के इन 12 मुख्यमंत्रियों को। लेकिन इस बीच ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दें कि अयोध्या में 11 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री रवाना होंगे जब ये पूरा सम्मेलन यहां पर खत्म हो जाएगा, जब सुशासन और गुड गवर्नेंस का पाठ यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए दिया जाएगा। लेकिन अयोध्या की तरफ जो रुख यहां पर किया जाएगा उसकी डिटेल आप तक यहां पर पहुंचाते हैं। देश के 11 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री आज शाम को अयोध्या पहुंच जाएंगे और ऐसा पहली बार हो रहा है जब अयोध्या में इतने बड़े स्तर पर ये पूरा मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा जो है वो लगता हुआ नजर आता है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आज शाम तक ये सभी मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री जो हैं अयोध्या पहुंच जाएंगे। पूरा इंतजाम यहां पर किया गया है। 15 दिसंबर यानी कि कल रामलला के दर्शन इन सभी के जरिए किए जाएगा और जिला प्रशासन हाईवे स्थित होटल्स में इनके रहने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है। मकसद यही है कि सुशासन की जो ये पूरी प्रक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता पर काबिज होने के बाद से शुरू की है उस पर किसी भी तरह से ब्रेक ना लगे, ये बल्कि रफ्तार के साथ आगे बढ़ती रहे। यही वजह है कि सिर्फ औपचारिक तौर पर कॉरिडोर का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने यहां से रवानगी नहीं की, बल्कि देखिए किस बड़े स्तर पर ये पूरा महामंथन उनके जरिए सामने आ रहा है। ये बड़ा सम्मेलन सामने आ रहा है और इसे महज सम्मेलन के हिसाब से नहीं बल्कि उस रणनीति और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से लेना होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही एक सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। क्योंकि अब चुनावी माहौल भी बहुत करीब है, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अगर एक बार फिर से जनता का विश्वास जीतना है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर जिस मंत्र को पीएम मोदी लगातार आगे बढ़ते रहे हैं उसी की ये सबसे बड़ी तस्वीर आज वाराणसी से, काशी से सामने आ रही है, प्रशासनिक भवन से सामने आ रही है। BLW में जिस तरह से पूरी ये बैठकों की तस्वीर नजर आई उसके जरिए सामने आ रही है और अयोध्या में यानी कि रामलला के दर्शन भी यहां पर 11 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री करते हुए नजर आएंगे। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या